नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। एक बार नजर डालेंगे फटाफट खबरों की तरफ। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र पारित। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कोरोना काल में पीएम का नेतृत्व सराहनीय रहा। सरकार का कोविड के खिलाफ टीकाकरण का सफल कार्यक्रम, आज देश का हर वर्ग सशक्त हो रहा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने की शिरकत। कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन 5 राज्यों के चुनाव पर होगा मंथन। बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। सूत्र के मुताबिक लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जा सकता है नड्डा का कार्यकाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के खिलाफ विपक्ष की हर चाल हुई नाकाम। विपक्ष का नेगेटिव कैंपेन रहा असफल। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, भारत जोड़ो यात्रा में हुई चूक। राहुल के पास पहुंचा युवक, होशियारपुर में चल रही है यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे संजय राउत। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। यात्रा के समापन में शामिल होंगे संजय राउत। एआईएमआईएम प्रमुख का मोहन भागवत पर निशाना। कहा, आरएसएस और बीजेपी हरे रंग से नफरत करती है। लखनऊ में चाचा शिवपाल यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। दोनों के बीच करीब 1 घंटे से ज्यादा देर तक हुई बैठक। मीटिंग में संगठन विस्तार और आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा। बीजेपी विधायक अजय महावर ने दिल्ली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है अन्याय। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। बीजेपी विधायक सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। बड़गांव में कोर्ट के पास फायरिंग, गोलीबारी में 2 आतंकियों की मौत की खबर। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। इलाके में 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। इलाके में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। फायरिंग में एक बच्चे समेत 6 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने, आपको बता दें, 2 संदिग्धों को तलाश लगातार जारी। टारगेट किलिंग की आशंका। एनआईए की जांच में दाऊद पर खुलासा। पाकिस्तान के कराची में छिपा है दाऊद इब्राहिम। कराची के डिफेंस एरिया में रहता है दाऊद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 271 सांसदों को किया निलंबित। वित्तीय विवरण जमा नहीं करने पर एक्शन। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत को लेकर एक बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े हैं और पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, देश में खुशहाली लाना चाहते हैं। शहबाज ने कहा कि हम शांति से जीना चाहते हैं। पाकिस्तान में आटे की कमी के चलते मचा हाहाकार। आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से इलाके के लोग हैं काफी परेशान। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। पाकिस्तान में कई लोग स्कूटर और बाइक से आटे की बोरियां ले जा रहे एक ट्रक का पीछा करते आए नजर। जैसे ही लोग, आपको बताएं, ट्रक के पास पहुंचते हैं, वो नोटों की गड्डी दिखाकर आटे की बोरी मांगते हैं। खाने के सामान को लेकर पाकिस्तान के कई शहरों में भगदड़ मच रही है। शहीद बेनजीराबाद जिले के सकंदर कस्बे में एक आटा चक्की के बाहर सस्ता आटा खरीदने के वक्त भगदड़ मच गई। इसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई। पाकिस्तान के वकीलों ने AK-47 से की फायरिंग। बार एसोसिएशन चुनाव में जीत के जश्न में फायरिंग। कई वकीलों के फायरिंग करने का वीडियो आया सामने। सरेआम सरकार को ठेंगा दिखाकर मनाया जश्न। इस साल आर्थिक उत्पादन में 7% तक की कमी संभव। आर्थिक उत्पादन में कमी के चलते वैश्विक GDP 0.2% की आएगी गिरावट। IMF ने दी जानकारी। 22 महीने के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई दर। खाने का तेल को लेकर सस्ता हुआ। दिसंबर में 4.95% रही दर। 1951 करोड़ रुपए में बिके वुमेन IPL के मीडिया राइट्स। हर एक मैच के लिए BCCI को मिलेंगे 7.09 करोड़ रुपए। BCCI ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक जनादेश। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल जारी। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड में सैनिकों ने दिखाए करतब। केरल प्रवासी एसोसिएशन का बड़ा कदम। आर्थिक रूप से गरीबों को घर सौंपने की शुरुआत। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने कोझिकोड में परिवार को सौंपी चाबी।
धर्म, कला और संस्कृति के साथ साथ काशी को पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश लगातार जारी। बीजेपी और प्रदेश सरकार आजमा रहे हैं तमाम नुस्खे। गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी संगठन राजधानी दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई इलाकों में हमले की साजिश रच रहा है, जिसको लेकर आतंकी संगठन अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ने साजिश रच रहा है। राजधानी दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई इलाकों में शहरों में बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसके संबंध में किया अलर्ट जारी। देश की खुफिया एजेंसियों ने राम मंदिर को लेकर अलर्ट जारी किया है। आतंकी राम मंदिर पर बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। 2 आतंकियों की दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद अब अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। LIU, और पुलिस गतिविधियों पर रख रही है नजर। रोहतक में युवक पर चाकुओं से हमला किया गया। कई युवकों ने चाकू मारकर युवक को किया घायल। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने किया केस दर्ज। पंजाब में नशे में युवक की मौत। नशे का ओवरडोज बना मौत का कारण। खाली प्लॉट में मिला युवक का शव। पुलिस ने बयानों के आधार पर 6 लोगों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में एक परिवार के 4 लोगों का शव मिलने से सनसनी। पुलिस को आत्महत्या की आशंका। पति पत्नी चेन्नई में शिफ्ट होने को लेकर अक्सर होता था झगड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12 साल की एक बच्ची से गैंगरेप का मामला है सामने। पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना में बच्ची का एक परिचित भी शामिल। यूपी के महोबा में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला। दबंगों ने की फायरिंग के बाद फरार हुए दबंग। तलाश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक और कर्मचारियों ने दबंगों को जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। गुरुग्राम में गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है आरोपी संदीप त्यागी उर्फ जितेंद्र। बिहार के भागलपुर में नाले के पानी के सड़क पर आने से एक नाराज शख्स ने किया अनोखा प्रदर्शन। महाराष्ट्र के शिरडी में महिला ने अपने 2 बच्चों को नींद की गोलियां खिलाकर खुदकुशी कर ली। महिला की तबीयत ठीक, बच्चों की हालत गंभीर। चंडीगढ़ में आया हिट एंड रन का मामला, जहां पर सड़क के किनारे स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही लड़की को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा। वारदात के बाद आरोपी फरार। महिला अस्पताल में भर्ती। सिरसा के कालावली मंडी में फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। कार में आए हमलावरों ने गाड़ी में बैठकर जा रहे 2 लोगों पर की फायरिंग। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 114 मामले आए नए सामने, जबकि जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनकी मरीज संख्या घटकर 2119 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में संक्रमण की कुल संख्या आपको बता दें 4,46,81,154 हो गई है। मृतकों की संख्या 5,30,726 है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार कोविड-19 से ठीक होने की दर अब बढ़कर 98.80% हो गई है। देश के मैदानी इलाकों में जहां भीषण शीतलहर चल रही है, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी। मौसम विभाग के अनुसार इस कड़ाके की ठंड से कुछ दिन के बाद राहत मिलनी होगी शुरू। राजस्थान के माउंट आबू में भीषण सर्दी पड़ रही है। बीते दिनों माउंट आबू का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि फसलों को भी पहुंच रहा है भारी नुकसान। शिमला में भी हुई बर्फबारी। इसको देखने के लिए पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़। यहां पर बर्फबारी ने होटल व्यवसायियों की खुशियां दोगुनी कर दी हैं। पूरे हिमाचल में शीतलहर का कहर जारी। तापमान में 3 से 4 डिग्री की आई गिरावट। बर्फबारी से ऊपरी शिमला की अधिकांश सड़कों पर आवाजाही हुई प्रभावित। बर्फ आपको बता दें प्रशासन के द्वारा हटाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बर्फ से ढके हुए एक इलाके में गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट किया गया। भारी बर्फबारी के बीच गंभीर बर्फ से कराहती हुई गर्भवती महिला को बचाने के लिए भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन। उसे वहां से निकालकर पहुंचाया अस्पताल। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी है। इस कारण NH समेत 276 रास्ते बंद हैं। केलांग में न्यूनतम तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरेज सेक्टर का एक गांव हिमस्खलन की चपेट में आ गया। इसमें किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा सहित 12 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई। मैदानी इलाकों में घना कोहरा लगातार जारी। घने कोहरे के चलते फ्लाइट्स हो रही हैं लेट। लोगों को होती है काफी परेशानी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड जबरदस्त वापसी करने वाली है। दिल्ली में कल न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसके बाद 18 जनवरी से तापमान में बढ़त देखी जा सकती है।
दिल्ली पर कोहरे और ठंड का डबल अटैक होने वाला है। शीतलहर एक बार फिर से दिल्ली को अपने कब्जे में करेगी। वहीं कोहरा भी लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। 20 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, तब लोगों को सर्दी से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का कहर जारी। उत्तर भारत से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का बड़ा अटैक। रूस ने KA-52 एलिगेटर से किया हमला। यूक्रेन पर बरसाए 80 mm अनगाइडेड मिसाइल। वैगनर फाइटर्स की पोजीशन पर हमला। यूक्रेनी आर्मी ने तबाह की 3 वेयर हाउस। हमले में मोबाइल गोला बारूद डिपो भी तबाह। हमले के बाद डिपो में हुए कई विस्फोट। रूसी पोजीशंस पर हिमार्स अटैक। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। हिमार्स ने रूसी को पहुंचाया भारी नुकसान। गाइडेड रॉकेट से करता है सटीक हमले। सोलेडार में यूक्रेन का बड़ा हमला। रूसी फैक्ट्री पर यूक्रेनी आर्मी का कहर। आर्टिलरी से रूसी पोजीशन पर सटीक फायर। हमले में रूस को बड़ा नुकसान होने का अनुमान। यूक्रेनी ATGM का एक्शन। सटीक हमले में रूसी BMP तबाह। स्ट्रुगना P-80GM से हमला किया गया। यूक्रेन की 59वीं ब्रिगेड का एक्शन। डोनेत्स्क में जारी है भयंकर लड़ाई।